ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पड़वगो मुखाः धुंधुर्यानक घंटाद्यान्ने दुदुन्दुभयस्तथा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भेरी वीणा ढोल नरसिंगे धुंधुरी नगारे घंटे और दुंदुभियां आदि बाजे बजने लगे। प्रासाद शिख रारूढ़ाः कुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमः कृष्णं प्रेम व्रीडास्मि ते क्षणाः। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। सीता तपत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्नदंडम गुड़ाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। अर्थात उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था अपने हाथ में ले लिया। उद्धव सात्विकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुम रेजे मधुपति पथि। अर्थात उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उसमें कोई प्राकृत गुण नहीं है, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। अन्योन्यमासित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। अर्थात हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था आपस में ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थीं। ओम स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिसि सुप्त शक्तिषु। अर्थात वे आपस में कह रही थीं, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाता है और महत्वदाविद समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। स एव भूयो निज वीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सृच्छतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधेद समानोनुसार शास्त्रकृत। अर्थात उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति के से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। स वा अयं यत्पदमत्र सूर्यो
जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। अर्थात इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। तवा अयम सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजित्यवत्यति न तत्र सज्जते। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद्युगे युगे। अर्थात जब तामसी बुद्धि वाले राजा धर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलमहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम यदेश पुंसामृषभ श्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चाचति। अर्थात अहो यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। अहो बत स्वयशस्तिरस्करी कुलस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः। अर्थात बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम में से मंद मंद मुस्कुराते हैं, उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः। अर्थात सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस मधुर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही व्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुस्मिडः तद्युम्न सांबाम्बसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः
एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनपति न जात्वपैत्याहृति भीर्हृदि स्पृशन। अर्थात ये स्वयंवर से शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मानमर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरिः। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपिताय मधुद्विषः परेभ्यः संकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणीम। अर्थात अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। अथ दूरागतान सौरिः कौरवान विरहातुरान तन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियः। अर्थात सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। कुरुजांगल पांचालान सूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ। अर्थात शौनक जी वे कुरुजांगल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके मरुधन्वमतिक्रम्य तो वीराभिरयो परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तवाहो मनाग् विभुः। सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। तत्र तैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजेदि संपश्चाद्गविष्ठो गां गतस्तदा। अर्थात मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहारादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी दिनचर्या थी।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषिकयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम 10मोऽध्यायः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।